जुम्मा का दिन था तो मैं बस ये कट करके सिल हेम भी कर ली हूँ। 2 बजे बैठी थी, 2 बजे के बाद ये अंदर का इनर जो मैंने बस सिला है, आज कुछ भी नहीं किया। और अब मैं जा रही हूँ ये कटिंग कर, ऐसा पिक्चर ही दिखा देती हूँ। ये ठंड का है, देखती हूँ कटिंग करना है, फैला ली हूँ ताकि मैं कटिंग कर सकूँ। मतलब ठंड में मुझे कुछ मन नहीं कर रहा, पता नहीं मुझे कुछ दिल नहीं लग रहा है, फिर भी मुझे करना ही है ना। तो अभी मैं किचन जा रही हूँ। आज मैंने खुरमा फुला कर गला लिया। अब उसका मैंने बीज नहीं निकाला। ऐसे अमूमन पहले फूल जाता है तो बीज निकाला जाता है, फिर उसको कुकर में गलाया जाता है, लेकिन इस बार मैंने गला लिया। अब मैं उसका बीज निकालूंगी, देखती हूँ क्या करती हूँ। पहले मैंने सोचा कि नमाज़ पढ़ूँ तो मैं तयम्मुम कर रही हूँ। मैं ज़्यादा तयम्मुम करके ही नमाज़ पढ़ी। तो ये मिट्टी है तयम्मुम का, जो कि मैंने गोल गाल मिट्टी था उसको थोड़ा सा कूट दिया। मैं तयम्मुम करूँगी क्योंकि ठंड इतनी है कि मुझे बार बार, क्योंकि मेरी हाथ जब वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो रही तो हाथ इतनी ठंडी हो रही, मतलब हाथ ठंडी होने से पूरा बॉडी ठंड हो जा रही। तो मैं तयम्मुम ही करती हूँ क्योंकि मेरी अम्मी ने कहा था कि तयम्मुम करके ही पढ़ा करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तयम्मुम करके कोशिश करी नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अब मैं चली नमाज़ पढ़ने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ लेती तो फिर किचन जाऊँगी। इरादा बदल, क्योंकि मैं जा ही रही थी कि अज़ान हो गई, टाइम का पता ही नहीं चलता है। मतलब क्या करूँ, ठीक है, हमारी इबादत को, हमारे तयम्मुम को, हमारी इबादत नमाज को अल्लाह कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं सोची कि पहले जाकर किचन में करूँ, लेकिन फिर सोची कि नहीं, नमाज़ पढ़ लेती हूँ क्योंकि बहुत फिर देर हो जाएगा। फिर नमाज़ पढ़ने लगी। कितना रेड है, बहुत ज़्यादा ये रेड हो चुका है। और ये मैंने जो इसमें बीज है अब निकालनी है। ये जो पानी है इसी में मैं पीसूँगी, क्योंकि ये पानी बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जब मैं खुरमा फूलने दी थी तो पहले मैंने बहुत बार वॉश अच्छे से कर लिया था, जो पानी था इसी में। और मिल्क भी नहीं दिए क्योंकि मिल्क बाद में देंगे, क्योंकि मिल्क जब कुकर में मिलाते हैं तो पूरा उबलने लगता है। अब मैं इसका ये जो खुरमा, इसका मैं बीज निकालूंगी। जो पानी है इस मिक्सर में डाल दूंगी, थोड़ा रहने देती हूँ नीचे की तरफ जो है। जो खुरमा है ना, जब पहले फूलता है, जब फूल जाता है, जब पानी में फुलाते हैं, फिर बीज निकालते हैं, उसके बाद फिर कुकर में गलाया जाता है। लेकिन मैंने इस बार पहले गला लिया, फिर बीज निकालूंगी, ऐसा मैंने सुना था। कभी मैं ऐसे नहीं किया, आज पहली बार कर रही हूँ कि बीज गला कर, क्योंकि देखते क्या होता है, मतलब क्योंकि अभी ये सॉफ्ट हो चुका है। हाथ ज़मीन में रखा, लेकिन नीचे की तरफ ऐसे रखा था, क्योंकि ये सॉफ्ट हो गया। अब इसमें से बीज है ना, बहुत जल्दी जल्दी, देखो हाथ से ही निकल रहा। वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। देखो अब मुझे चक्कू की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है। देखो कितना, नहीं तो बाप रे, बीज निकालने में जब मैं पानी में फुलाकर बीज निकालती तो, और यहाँ पर से एक और पॉइंट होता, उसको भी निकालना होता, जो ये होता है। तो ये अच्छा आइडिया है। कभी किसी ने हमारे पास आई थी तो वो बता रही थी कि हम लोग ने ऐसे करते, तो फिर मैंने आज ट्राई किया। थैंक यू।
फिर भी आपको क्या लगता है ये निकालना, और देखो कितना सॉफ्ट चीज़ है और कितना मतलब पे ये बीज है, कितना मतलब हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और अगर एक आपका क्या होता है ना कि आप ऐसे निकाल रहे हो और ये चला गया इधर, अब बीज चला गया इधर, जहाँ जाना चाहिए ये इधर लेकिन चला जाता है ये इधर, तो भी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। और जब मिक्सर में पीसो तो इतनी आवाज़ जो आती तो समझ जाते कि अच्छा ये बात हुई है। लेकिन ये एक्सपीरियंस जो है ना बहुत अच्छा है। और मैं खुरमे का हलवा इसलिए बनाई क्योंकि खुरमा बहुत ही फ़ायदे, तो सब कुछ है, सब कुछ फ़ायदे हैं। तो इस हड्डी में बहुत फ़ायदे होते हैं, बोन जो बोन होता है मजबूत होता है। तो बस ये है कि आपके बॉडी में हर का अलग अलग बॉडी की मतलब क्या होता है रिएक्शन एक्शन, किसी चीज़ से किसी को नुकसान भी हो जाता है और किसी चीज़ से किसी को फ़ायदा होता है। कोई चीज़ अगर वो खा रहे तो उनको नहीं, मतलब उनको वो चीज़ बेहतर है, कोई रिएक्शन नहीं करता। लेकिन वही चीज़ किसी और के बॉडी में ना मतलब कुछ अलग रिएक्ट करता है। मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ तो मुझे माफ़ करना, पर पता नहीं मैं ये छीलते छीलते ये बोल रही हूँ। देखते माशाल्लाह बहुत जल्दी हो गया। और ये मैंने ये वाला मैंने फूलने दिया था, खुरमा को मैं दी थी 2:30 बजे फूलने दी थी, और मैं चढ़ा दी हूँ इसको कितने बजे चढ़ाई थी, 6 बजे, लगभग 5:45 बजे चढ़ाई थी। और ज़्यादा इसमें बीज ही नहीं है, बीज नहीं है, कहाँ गया बीज। तो ज़्यादा मतलब आधा घंटा लगभग मैंने चढ़ाया था। और ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह से अब मैं पीसूँगी इसको। और इसकी एक चीज़ और मैं बताने जा रही हूँ, जो इस तरह से अगर आप मिल्क देकर गलाते हो और बहुत ज़्यादा जैसे सूख गया उसमें मिल्क एकदम मतलब एकदम ये भी सूख गया, मिल्क भी सूख गया, तो आप ऐसे लेकर भी आप खा सकते हो। ऐसे भी मैं लेकर खा रही हूँ, कैसा लगता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही मीठा है, क्योंकि जो मैंने पानी इसमें डाल दिया इससे मीठा हो गया, फ़ायदा भी रहेगा। और अगर मिल्क में आप गलाते तो आप ऐसे ही खा सकते थे, पर इसका हलवा इसलिए बनाया जाता है कि इसमें घी में भुना जाता है, तो घी के कुछ फ़ायदे होते हैं। मैंने चढ़ा ही दिया क्योंकि देर बहुत लगता, और इससे मैं निकालूं कैसे, इसका जो है ना निकालना ही बहुत दिक्कत वाली बात हो जाता है। मैंने हाफ ही रखा है क्योंकि बच्चों लोग को ना ये सब पसंद नहीं होता है, तो हटाने में आसानी हो सकता है। भुना चुका और मैं ये दे ही देती हूँ।
से ये भून चुका है बहुत जल्दी, क्योंकि जब मैं गलाई थी तभी एकदम सूखा हुआ था, पानी ज़रूर था लेकिन रेड हो चुका था। तो ये खुरमा भी अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह बन गया। इससे ज़्यादा मैं नहीं भूनूंगी, इतना टाइम दूंगी, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी। तो आप देख सकते हो खुरमे का हलवा तैयार है। और आप कहोगे कि इतनी सी क्यों? इतनी सी मैं अभी चख रही, क्योंकि मन तो कर रहा है कि हर प्याला खाऊं, लेकिन मुझे बाद में खाना है, खाने में। और ये बताना था कि इसमें मैंने शुगर ही नहीं दिया। और नहीं दिया क्या मतलब है, देना ही नहीं था। मीठा तो जहर हो गया, चीनी है भी नहीं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, फिर चलती अब कपड़ा कटिंग करने स्टार्ट हो जाती हूँ, प्लाजो कटिंग करने। हाँ, इसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगी, अब कल करूँगी। ये सीधा कट है, सीधा कट करके कपड़ा निकालना है। और कट गया, इससे ज़्यादा आज मैं कुछ नहीं करूँगी। आज फ्राइडे का दिन था, कपड़ा भी धोया और बहुत कुछ तिलावत, मतलब वॉशरूम को सफाई करना और फिर बाथिंग करना सबसे भारी काम था। एक कुर्ती सिला और ये, और थोड़ा मैं रेस्ट कर लेती हूँ। अभी 9 बज रहा और खाना भी खाना यही तो बहुत गलत बात है, खाना भी खाना, तो सो जाती हूँ।